इसी प्रकार गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने अनरस कर रखा है 18वें अध्याय 17वें अध्याय का जो 23वां श्लोक है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। उसको मैं दास समझा रहा था आपको। और बच्चों, आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी में योगी, योगी कहो, भक्त कहो, विद्यार्थी स्टूडेंट कहो, आप आध्यात्मिक स्कूल के आप विद्यार्थी हैं इस विद्यालय की। आपको ऐसे रटा दूंगा इसका, इन गीता और वेदों को उंगलियां पा जाएंगे आपके बच्चे। बच्चे गुण गाया करेंगे परमात्मा के, बार बार इन सदग्रंथों को फिर उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब जहां प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति करनी है तो मुझे प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करनी है उसके पास चला जाएगा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए कि उस परमात्मा की भक्ति करनी है, उसके चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट किया कि उस परमात्मा के उस तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनसे विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम कर, ये देखिएगा यही पवित्र गीता जी, और इसके अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 पर आइए। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं नहीं जानता उस तत्वदर्शी तत्व ज्ञान को। ये स्पष्ट कर रहा है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, ये देखिएगा, तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। स्पष्ट हो गया। इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान दाता तत्व ज्ञान से अपरिचित है। वो कहता है कि उस तत्व ज्ञान के बारे में, उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जो भक्ति तूने करनी है वो तत्वदर्शी संतों के पास उस तत्व ज्ञान को समझ। यानी गीता के अंदर वो तत्व ज्ञान नहीं है, कंप्लीट नहीं है। वो तो उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात उस परम पद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आते। ये 15वें अध्याय का तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। ये आपको पिछले सत्संग में भी सुनाया गया था, लेकिन प्रत्येक पीरियड में सत्संग में स्टूडेंट बदलते रहते हैं, श्रद्धालु बदलते रहते हैं, इसलिए उस ज्ञान को बार बार सुनाया जाता है, आवृत्ति की जाती है, उसकी रिपीट किया जाता है। देखिएगा ये अध्याय नंबर 15वां पंचदश अध्याय, ये 15वां अध्याय है, पंचदशवां अध्याय। अच्छा, यहाँ इसमें प्रथम अध्याय में स्पष्ट किया है कि कौन है, कैसा है वो तत्वदर्शी संत। ये लिखा है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदविद। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये पीपल का मजबूत वृक्ष है, अविनाशी वृक्ष यानी सृष्टि रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसके छंदासी यस्य प्रणानी, पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये जो तम वेद
उस तत्व ज्ञान का यानी पूरी सृष्टि रचना को जानता है, स वेदवित, वह तत्व ज्ञान से परिचित है, वेद से, वेद ज्ञान से परिचित है, वो तत्व ज्ञानी है, वेदवित है, वेद का जानने वाला है। पहचान बता दी तत्वदर्शी संत की। और खुद कहते हैं ये आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि परमेश्वर रूप मूल वाले अधः शाखम, ये अधः शाखम गलत अनुवाद किया है इन्होंने, किया ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले नहीं, अधः माने नीचे को होता है इन्हीं के शब्दों में। यहां देखना अधः, अधः माने नीचे शब्द, अर्थ इन्होंने खुद किया है अधः माने नीचे, यहां ठीक किया है अधः माने नीचे किया है ये, तो यहां भी अधः लीजिए, यहां ये अधः, अधः माने नीचे, शाखम माने शाखा वाला, ये अनुवाद गलत कर दिया क्योंकि इनकी समझ में नहीं आया था। अधः माने नीचे, शाखम माने शाखा वाला, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला। परमात्मा ने हमें बताया है वो ये है। इस वृक्ष के विषय में परमात्मा ने खुद बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार है। एक ही श्लोक में ये सवसम वेद का मंत्र है, श्लोक है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। उस परमात्मा ने ये तत्व ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज सवसम वेद कबीर वाणी में पहले ही कहा हुआ था, जो कि अज्ञानी ऋषियों में, ऋषियों संतों और मंडलेश्वरों की समझ में नहीं आया, जो केवल अक्षर ज्ञान युक्त थे, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, उनको नहीं समझ, उनकी समझ में नहीं आया। यहां देखिए ये है एक अक्षर पुरुष, क्योंकि पेड़ जमीन से बाहर नजर आता उसको वृक्ष बोलते हैं। अब यहां देखिएगा ये